इंटरजेक्शन प्रेम जी क्विक काउंटर, फिर मैं रत्नाकर जी के पास आ रहा हूं। राहुल देव जी, विजय जी आ रहा हूं। हाँ नहीं सद्भाव जी, नहीं सद्भाव की बात यह होती है कि मुजफ्फरनगर में दंगा होता है और आजम खां बैठकर दंगाइयों को छुड़ाते हैं और मुजफ्फरनगर में सिर्फ मुसलमानों को जो है आप राहत पहुंचाते हैं, हिंदुओं को राहत नहीं पहुंचाई जाती है। ये सद्भावना का तरीका है, ये सद्भावना का तरीका है कि हिंदू जो है यहाँ पर बांग्लादेश जो विदेश हो गया और गाजा इनका देश हो गया। गाजा में फिलिस्तीन के झंडे लेके लोग निकले, गाजा के सपोर्ट में अखिलेश यादव को पीड़ा हो और गाजा के सपोर्ट में तालिबान बनाने की धमकी, तालिबान का नीति अपनाने की धमकियां दी जाए, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, ये तो बाहरी मामला है जी, इसमें क्यों पीड़ा हो रहा है? फिर गाजा पर क्यों चिल्लाते हैं, फिर फिलिस्तीन पे क्यों चिल्लाते हैं, फिर अफगानिस्तान पे जब अमेरिका बम बरसाता है तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग पेप्सी और थम्सअप का बहिष्कार करने की बातें करते थे। याद है मुझे अबू हासिम आदमी क्या क्या हरकतें कर रहे थे। तो इनको जो है हिंदुओं की हत्याएं हो जाए, नरसंहार कर दिया जाए, लेकिन शांति और सद्भाव की हमने बात करनी चाहिए, निश्चित करनी चाहिए। दोनों पक्षों से जब शांति और सद्भाव की बात होगी तभी सद्भाव होगा। सद्भाव के लिए दोनों पक्षों को समान रूप से एक जगह आना होगा, दोनों को इस तरह की समस्याओं का समाधान करना होगा। ये तुष्टीकरण वाले जो लोग हैं जी, ये एक कौम विशेष के लोगों को उकसा कर, ये बात मैं आपको करनी होगी, शुरुआत आपको करनी होगी। ओके, आप समाज को, त्रिपाठी जी ऑल्सो, राहुल जी आ रहा हूं। राहुल जी स्माइलिंग को गाली देना बंद कीजिए। रत्नाकर जी देखिए, आप और मैं कई बार मजाक करते हैं, आप मेरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन ये टेंशन की बात है। टेंशन की बात इसलिए, बच्चों की लड़ाई अगर दंगे में बदल जाए, गाड़ियां जल जाएं, चाकू छुरी चल जाए तो बात कुछ और है। लोकल जब गुंडा एलिमेंट होता है तो चाकू छुरी तक रहता है, ये आप सब जानते हैं। ऑनर कोई बोलता नहीं बोलता, ये मेरे को पता है। ज़्यादातर स्कूल की लड़ाई में कॉलेज के बच्चे आ जाते हैं, कॉलेज की लड़ाई में लोकल एरिया के एंटी सोशल एलिमेंट या फिर जो गुंडा एलिमेंट होता है वो आ जाता है। वो चाकू छुरी तक होता है, इससे आगे नहीं। वो मार दे किसी को और वो दंगे में बदल जाए, गाड़ियां जला दे, दिस इज सिस्टम। मतलब ये मतलब ऐसे नहीं हुआ है, ये मतलब ऐसे ही नहीं हो गया है, कोई है इसके पीछे, और ये टेंशन की बात है। त्रिपाठी जी, ऐश्वर्य जी, हाँ ऐश्वर्य जी, इसलिए मैंने डिबेट चेंज किया, माफी चाहता हूं। इसके पीछे अगर आप सड़कों पे बारूद, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैंने इसलिए टॉपिक चेंज किया डिबेट का। टॉपिक था जम्मू कश्मीर हरियाणा, लेकिन मैं इस पे आ गया। जी बोलिए। नहीं, अरे ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि देश का माहौल बनता इसके लिए जिम्मेदार है ना। जब सत्तारूढ़ पार्टी देश की सड़कों पर, गलियों में, नालियों में, घरों में बारूद फेंकती रहेगी तो आप ये नहीं कह सकते कि किस जगह चिंगारी निकली हो, किस जगह आग लगी हो, किस जगह धमाका हुआ। आप इस बात को मान के चलिए। आप प्रेम शुक्ला जी का स्टेटमेंट देखिए, पूरा स्टेटमेंट देखिए, सद्भाव रखिए नहीं तो दुर्भाव होगा, सीधी चेतावनी है। उनका अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो लगेगा गोया हर देश का हर मुसलमान निकल के देश के हर हिंदू को पीट रहा है, गाली दे रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। हिंदुओं के जितने जश्न होते हैं उन पे बम फेंके जा रहे हैं। हम तो बनारस में रह रहे हैं, हमने पिछले 35 साल में दंगे नहीं देखे, लेकिन इनका मानना है कि अगर कहीं भी कुछ भी होगा तो वहां पे मुसलमान जो है वो मारपीट करने लगेगा, गोली बारूद चलाएगा। बहुत इनको दर्द है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। आप जेनेसिस समझिए ना, मुझे वहां के हर अल्पसंख्यक सहानुभूति है, क्योंकि वहां हिंदू ही नहीं मारे जा रहे। अवामी लीग के कम से कम 700 नेता मारे गए, मुझे बताइए। शेख हसीना भाग आई है। वहां पार्टियों के बीच दंगा चल रहा है जिसे आप हिंदू का नाम दे रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वहां का हिंदू अवामी लीग की शेख हसीना के साथ था। देखिए झूठ इनका ये लपटता है, इसलिए उसके खिलाफ अत्याचार कहते हैं। आपने तो दिखाया नहीं ना। राहुल आनंदा जो है ऊपर अवामी लीग के बड़े छात्रों के साथ खड़े थे, उनका घर जला दिया गया, उनकी सड़कों पे घसीट के हत्याएं कर दी गई। अरे शुक्ला जी चुप रहिए महाराज, क्यों बीच में कूदते हैं आप? मुझे राहुल आनंदा जो है वो छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े थे और हिंदू होने के नाते उनका घर फूंक दिया गया। झूठ बोलने बैठे हैं यहाँ। ये जो है आपकी राजनीतिक लंपटता जो है हर कोई जानता है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या में किस तरह से हत्यारे का महिमा मंडन करने का कुकर्म कांग्रेस ने किया था, तब से ये श्रृंखला जारी है। रिलैक्स, इनको चुप कराइए। रिलैक्स। अमरदीप पहुंच गए लोकेशन। बात 10 सेकंड सुनिए। आप बोलिए। अरे आप झूठ बोलेंगे, राहुल जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं, तो चुप कराइए। आप आतंकवादियों जिहादियों के समर्थन में खड़े हो जाए और इन्हें चुप कराइए, शांति की बात करने वालों को। आपने कैंसर को मेटास्टेटिस पे पहुंचा दिया है।
लाइलाज कर दिया है। आपने इस देश की जो अच्छा, एकता अखंडता कुकर्मी की कांग्रेसी कीमत है। लगा- प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिलैक्स। लगाएंगे। विजय जी, राहुल देव जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं। भाटी जी, मेरा रिपोर्टर अमरदीप राजस्थान के हमारे ब्यूरो चीफ लोकेशन पे पहुंच गए। फुल फ्रेम अमरदीप नाउ, ओनली अमरदीप, 60 मीन 40। अमरदीप, अब मुझे एग्जैक्टली बताइए, ये बच्चों की लड़ाई दंगे तक कैसे पहुंची है? अभी जब आप बोल रहे थे तो विजय जी मेरे साथ थे, विजय त्रिवेदी जी, वो बोल रहे हैं ऐश्वर्या मैं उदयपुर को जानता हूं, मैं इन इलाकों को जानता हूं, ये ऐसे नहीं है, ये इतनी बच्चों की लड़ाई से टेंशन में नहीं आ सकते हैं। तो क्या हो गया, कौन है इसके पीछे? मैं नहीं मानता कि दो छात्रों की लड़ाई गाड़ियों के जलाने तक, दंगे तक पहुंच जाएगी। फुल फ्रेम अमरदीप फ्रॉम लोकेशन, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है रिपब्लिक। देखिए ईश्वर, मैं सबसे पहले बता दूं कि 11 बजे की स्कूली में घटना थी जो कहासुनी में तब्दील हुई, उसके बाद चाकूबाजी में तब्दील हुई। लेकिन उदयपुर को बहुत पीसफुल कहा जाता है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से घूमने आते हैं, और वेनिस कहा जाता है, लेक सिटी कहा जाता है, शांति व्यवस्था यहाँ इतनी बहुत माकूल रहती है। लेकिन ये जली हुई गाड़ियां जो है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ थोड़ी देर पहले घटना हुई जो सब कुछ जलाती हुई यहाँ पे चलती हुई आगे निकल गई। इसके अलावा ये गाड़ियां देखिए, ये गाड़ियों के शीशे फोड़े हुए हैं और यहाँ पे पूरा का पूरे ये गाड़ियों में आग लगाई हुई है। ये तीसरी गाड़ी देखिए, ये गाड़ियां जो है वो जलती हुई ये गवाही दे रही हैं कि यहाँ पे सोशल एलिमेंट्स थे उस भीड़ के साथ में, जो कि इस तरीके से इस शहर को सुलगाना चाहते थे। ये चौथी गाड़ी आप दिखाएं महेश, ये गाड़ियां जो है ये लगातार कतार से गाड़ियां खड़ी हुई थी और यहाँ पे ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो जली हुई थी। और इसी तरीके से आगे जब भीड़ निकली तो लगातार आगे की तरफ तोड़फोड़ करती हुई निकली। आगे भी इसी तरीके की गाड़ी है। ये पूरा का पूरा आप ये देखेंगे, ये पूरा जला हुआ है, ये गैरेज का हिस्सा था, ये पूरा गैरेज का हिस्सा जो है वो जला दिया गया है। और इसके ठीक बिल्कुल सामने एक 5 स्टार होटल भी है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आसपास के पंचवटी इलाके की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग तो हैं लेकिन दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। पर्यटक जो यहाँ पे आता है देश विदेश से, वो तमाम जो लोग हैं वो अभी होटल में है या फिर दूसरी जगह शरण ले चुके हैं। नीचे नहीं, जिनका गैराज है उनसे बात करता हूँ, क्या हुआ था ये बताइए। हम यहाँ पर वर्कशॉप बढ़ा रहे थे दिन को, पब्लिक खराब खड़ी हुई थी, पब्लिक उधर तो पब्लिक आई, कितनी भीड़ थी? 500 पब्लिक होगी, यानी 1000-1500 पब्लिक होगी। उधर से दौड़ा आए इधर, और आके सिर्फ उन्होंने मेरे वर्कशॉप के यहाँ पे टारगेट बनाया और वर्कशॉप बस बढ़ा ही रहे थे और बढ़ाने लगे जैसे, और उन्होंने उनके ऊपर विजय जी प्लीज सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। उन्होंने गलत नाम बताया मेरे वर्कशॉप वालों ने, वो गलत नाम बताया और वो भाग गए यहाँ से। और उसके बाद वो पीछे दौड़े 2-3 जने, फिर उन्होंने यहाँ पे गैरेज के अंदर पेट्रोल छिड़क के और आग लगा दी। पेट्रोल छिड़का? पेट्रोल थी? हाँ, उनके हाथ में पेट्रोल की बोतलें थी। आपने देखा? हाँ, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल था उनके। आपके सामने इन गाड़ियों को आग लगाई? हाँ, मैं नहीं था, मैं गाड़ी ट्रायल करने गया हुआ था। अच्छा, तो आपके वर्कर्स ने आपको हाँ, वर्कशॉप। क्या हुआ था अंकल यहाँ पे ये बताइए। सर भीड़ आई थी और उस समय हम तो उधर खड़े थे, हम दौड़ के आए इधर जितने, क्योंकि वो फर्स्ट वाली गाड़ी वो मेरी है। गाड़ी का काम, वाली गाड़ी आपकी इनकी जो गाड़ी है, टैक्सी नंबर गाड़ी है सर। वो इनकी गाड़ी है। आगे से आप फ्रंट से देखिए, टैक्सी नंबर गाड़ी है, तो उसका काम इनके यहाँ होना था। काम कराने के लिए आप आए जी थे जी, गैरेज में? तो गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे जी, तो उसका गाड़ी का काम कराने के लिए हम आए थे यहाँ पे, और हम उधर चाय के उधर गए थे। तो उसके दरमियान जितने ये भीड़ और हो हल्ला हुआ और एकदम आग लगी, तो हम दौड़ के आए फिर इधर। तो चाकूबाजी की एक छोटी सी घटना स्कूल में जो घटना हुई, उसका इतना बड़ा रूप यहाँ पे उदयपुर में सर अब यही तो पता नहीं है कि देखो लड़का कौन था, वो कौन था, और उसको आपस का उनका स्कूल का मैटर था, और वो लेके पूरा उदयपुर जो आज बंद है पूरा, भाई किसी विशेष 12-1 बजे तक। ऐश्वर्या आपको बता दूं, ये शहर जो है 12-1 बजे तक बहुत पीसफुली इसी तरीके से एकदम रहता है।